दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 1 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि प्रवक्ता भर्ती के 5 विषयों में विसंगति, 15 का विज्ञापन जारी करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बहुत जल्द प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी होना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बेस्ट बुक की सूचना। अब आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर आप लोग ये बुक देख पा रहे हो जिसमें कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। 2500 के आसपास यहाँ पर प्रश्न है और 25 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिए गए हैं। इस पुस्तक में कंप्लीट सिलेबस को भी बताया गया। इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो 25 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें इसकी भाषा काफ़ी आसान है, सरल है। सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। इस बुक के माध्यम से आप लोग अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के साथ ही इनकी अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक आती हैं, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। इन बुक्स को भी आप परचेज करके आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सभी बुक आपको ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, मीशो और चक्षुबुक्स.com पर मिल जाएगी। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की बेहतरीन तैयारी करने के लिए इन बुक्स को परचेज जरूर करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब न्यूज में बढ़ते हैं आगे। कुल भर्ती 20 विषयों की है, जिसमें 5 विषयों में विसंगतियां हैं, जिसके कारण 15 विषयों का ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है आयोग। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आयोग को 20 विषयों में प्रवक्ता के 1584 पदों का अध्याचन भेजा था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि 2 विषयों के अध्याचन में पहले से विसंगति थी। जांच के दौरान 3 अन्य विषयों के अध्याचन में भी विसंगति मिली है। आयोग ने निदेशालय से विसंगति वाले 5 विषयों का संशोधित अध्याचन मांगा है। हालांकि निदेशालय ने अभी संशोधित अध्याचन उपलब्ध नहीं कराया है। 5 विषयों के अध्याचन में नई नियमावली के कारण कुछ तकनीकी अड़चन आ रही है, जिसे ठीक किया जा रहा है। इसमें कुछ वक्त भी लग सकता है। सूत्रों का कहना है कि आयोग 10 अगस्त या इससे पहले प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहता है, क्योंकि भर्ती में पहले से ही काफ़ी विलम्ब हो चुका है। अगर निदेशालय संशोधित अध्याचन उपलब्ध नहीं कराता है तो आयोग 15 विषयों में भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा, लेकिन इससे पदों की संख्या कम हो जाएगी। सूत्रों का कहना है कि विज्ञापन 2 चरणों में भी जारी किया जा सकता है। पहले चरण में 15 विषय और दूसरे चरण में 5 विषयों का विज्ञापन अलग से जारी कर आवेदन लिए जा सकते हैं, और बाद में दोनों विज्ञापनों की भर्ती परीक्षा एक साथ कराई जा सकती है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी का कहना है कि 5 नहीं बल्कि 3 विषयों के अध्याचन में मामूली विसंगति है। आयोग की ओर से बताया गया कि प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाना है। ऐसे में प्रयास यही है कि जल्द से जल्द आयोग को तीनों विषयों का संशोधित अध्याचन भेज दिया जाए। तो आप सभी के लिए एक और खुशखबरी है दोस्तों कि यहाँ पर लोक सेवा आयोग 10 अगस्त तक ये विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। अब इन 10 दिनों में ये संशोधित विज्ञापन आते हैं तो आते हैं, नहीं तो फिर 15 विषय का अध्याचन मतलब विज्ञापन आएगा। और अगर अध्याचन आ जाता तो फिर पूरे 20 विषयों का यहाँ पर आ जाएगा विज्ञापन। अब ये 3 विषय या 5 विषय कौन कौन से, इसके बारे में अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आपको बता दें इस बार प्रवक्ता भर्ती में सिर्फ और सिर्फ बीएड डिग्रीधारी ही आवेदन कर पाएंगे। किसी तरीके से बाकी छात्रों को मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने देखिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में एज लिमिट को लेकर के क्या रूल्स हैं वो समझ लीजिए। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में जो मिनिमम एज है 21 वर्ष रखी गई है। एज की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। पुरुष आवेदक जो आरक्षित कैटेगरी से अदर स्टेट के लिए, उनके लिए अधिकतम आयु यहाँ पर 40 वर्ष है। लेकिन ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो आरक्षित कैटेगरी के हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक के रूप में कम से कम 2 दिवस कार्य किया है, उनके लिए अधिकतम सीमा 49 वर्ष रहेगी। ठीक है, वहीं पर अगर मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं या स्थायी निवासी महिला आवेदक हैं आरक्षित कैटेगरी के, उनके लिए यहाँ पर अधिकतम आयु 45 वर्ष और गेस्ट टीचर केस में 54 वर्ष हो जाएगी। मध्य प्रदेश के जो पुरुष महिला अभ्यर्थी हैं, लेकिन ये मतलब स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं या नगर सैनिक हैं, इनके लिए अधिकतम एज 45 वर्ष है।
जो SC ST OBC है मध्य प्रदेश के, उनके लिए यहाँ पर जो है 45 वर्ष है, लेकिन अगर गेस्ट टीचर हैं तो 54 वर्ष मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। यहाँ पर पदों का विवरण भी अलग अलग दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो नॉन गेस्ट टीचर हैं उनके लिए देखिए अलग पद हैं, और जो गेस्ट टीचर हैं उनके लिए अलग पदों का बाइफरकेशन किया गया है। तो अच्छे खासी पदों पर भर्तियां हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट आज है 1 अगस्त 2025। हर हाल में आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। SSC CGL के तहत 14,582 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय CGL 2025 के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में कुल 14,582 रिक्तियों की संभावित सूची जारी कर दी है। ये भर्तियां ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत होंगी। CGL के 14,582 पदों पर हो रही है भर्तियों में आरक्षित के 6,183 पद हैं। तो इसके लिए जो आवेदन है, ठीक है, वो यहाँ पर दिखा है कि 9 से 11 जुलाई तक सुधार की विंडो खुली रहेगी, और आवेदन प्रक्रिया 9 जून से 4 जुलाई 2025 तक हुई थी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने कल कहा है कि कोई भी विद्यालय जिसमें 50 से ज़्यादा छात्र हैं उनका विलय नहीं होगा, और अगर ऐसे कोई विद्यालय हैं जहाँ पर 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस दो विद्यालयों की और उनका मर्जर किया गया है तो उनका जो विलय है वो निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी शिक्षकों के पद हैं उन किसी भी पद को समाप्त नहीं किया जाएगा, बस शिक्षकों को एक से जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा। पदों को ख़त्म नहीं किया जाएगा, और ना ही ये विद्यालय जो परमानेंट से बंद किए जाएंगे। जो विद्यालय डीमर्जर मतलब मर्जर होंगे उनमें आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जाएंगे, और भविष्य में अगर छात्र संख्या बढ़ती है तो दोबारा से उन विद्यालयों को संचालित किया जाएगा। 69 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के अपडेट है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेंगे। सरकार ने कहा कि बृहस्पतिवार को मतलब बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार कभी देर नहीं कर सकती है। हम इस मामले में भी सकारात्मक हैं। इस मामले में न्यायालय का जो भी निर्देश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। आप लोग जानते हो 69 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसी मामले को लेकर के यहाँ पर टिप्पणी आई है। अब बात करते हैं LTGIC भर्ती में ओवर एज में छूट को लेकर के। तो इस पर लगातार छात्रों द्वारा प्रयास जारी है। इस मामले में आप शीतला प्रसाद ओझा जी को सुनिए, उनका क्या कहना है। प्रदेश की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। LTGIC की भर्ती को लेकर के 28 जुलाई से माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आवेदन ले रहा है, और प्रदेश के तमाम प्रतियोगी भाई बहन जो अधिक उम्र वर्ग के हैं, सभी वर्ग के, वो बेहद परेशान हैं कि सरकार इस पर छूट देगी कि नहीं देगी। मित्रों, हमने आपकी बात को सरकार तक पहुंचा दिया गया है। शहर उत्तरी के विधायक माननीय हर्षवर्धन वाजपेयी जी और रायबरेली के मनोज पांडे जी जो वर्तमान में विधायक हैं, इसके पहले मंत्री भी रहे, वो कल खुद माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से मुलाकात किया और आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं वो कहे हैं। और हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से के यहाँ से अपॉइंटमेंट मांगा गया है मिलने के लिए। जैसे ही अपॉइंटमेंट मिलता है प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की टीम माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी। क्योंकि मित्रों, हम लोग भी बाहर हैं इस समय, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेरिए। चूँकि मित्रों 28 जुलाई से लेकर के और 28 अगस्त तक आवेदन होना है, उसके बाद साइट को क्लोज कर दे। तो जिस तरीके से पुलिस की भर्ती में आयु सीमा में छूट माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन छात्रों के साथ न्याय किया, वैसे इसमें भी इन छात्रों को भी न्याय मिलनी चाहिए। क्योंकि इन छात्रों का कोई दोष नहीं। यह भर्ती 7 वर्षों बाद आई है, कभी परीक्षा पैटर्न के नाम पर, कभी समकक्षरता के नाम पर जो है भर्तियां रोकी गई, तो उसमें प्रतियोगी छात्रों का कोई दोष नहीं। तमाम ऐसे भाई हैं कि जो क्या कहते हैं कि प्रवक्ता मेंस की परीक्षा तक पहुंचे हुए हैं, तो तमाम भाई अभी गए हैं वहाँ क्या कहते हैं जौनपुर में भी मिलने के लिए पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी से, और प्रशांत सिंह जी जो जौनपुर के एमएलसी हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहे हैं। तो बीजेपी के कई नेताओं से हम लोगों ने कहवाया है, और खुद इस समय हम लोग बाहर हैं। तो सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य के साथ
धैर्य धारण करिए और जहाँ भी है, क्योंकि आपका भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप जिस स्थिति से लड़ सकते हैं, जिससे आपको न्याय मिले, आप भी मुद्दे को रखिए, सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाइए, सरकार पर दबाव बनाइए। और एक चीज़ बता दूं कि तमाम भाई ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का मुद्दा इसलिए अलग है क्योंकि जिस तरीके से अन्य वर्गों को भी 5 वर्ष में आयु सीमा में छूट मिलती है, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के भी छात्रों को 5 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में। तो ये भी मुद्दा प्रतियोगी छात्रों के कहने से जोड़ दिया गया। तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना है, क्योंकि जब मुलाकात जो भी मंत्रियों के द्वारा कहवाया जा रहा है वो सभी वर्गों के भाइयों के लिए आयु सीमा की छूट की बात की जा रही है प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के द्वारा। तो मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि प्रदेश के जो अभी प्रतियोगी भाई बहन गुमनाम की गलियों में सोए हुए हैं वो जग जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।